सर्दियों की एक काली रात, हवा बर्फ की तरह ठंडी और कठोर। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो मानो उन लोगों के लिए चुनौती बन चुकी थी जिनके सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। इस ठिठुरती रात में एक कोने में फटे पुराने कपड़ों से लिपटा एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम रमेश था। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा हुआ एक अंतहीन गाथा थी। बचपन में माता पिता का साया सिर से उठ गया तथा वह दुनिया की ठोकरें खाता हुआ किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा था। हर सुबह वह शहर के चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता, हाथ में एक फूटा हुआ कटोरा लिए। लोग उसे अनदेखा कर देते, पर कभी कभी कोई दया दिखाकर एक दो सिक्के डाल देता। रमेश भीख मांगने से खुश नहीं था, पर भूख का कोई धर्म नहीं होता। पेट भरने के लिए उसे यह अपमान सहना पड़ता। कभी कभी उसे लगता काश वह भी एक सम्मान जीवन से जी पाता, एक घर होता, एक परिवार होता और किसी सम्मानजनक काम से अपना पेट भरता। रमेश का जीवन केवल गरीबी का संघर्ष नहीं था, बल्कि समाज की कठोरता और तिरस्कार का भी सामना करना था। कई बार लोग उसे धुतकारते, अपशब्द कहते, बच्चे उसकी ओर पत्थर फेंकते और हंसते। वह चुपचाप यह सहन कर लेता, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वह किसी स्कूल के पास से गुजरता, बच्चों को हंसते और खेलते हुए देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता कि काश वह भी पढ़ सकता, पढ़ लिख कर कुछ बन पाता, लेकिन गरीबी और अपमान ने उसे इस अवसर पर वंचित कर दिया कि एक दिन जब वह चौराहे पर भीख मांग रहा था तो लोग वहां से जा रहे थे। एक व्यक्ति उसके पास आया। उसका नाम था राघव। राघव एक सामाजिक कार्यकर्ता या जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता था। उसने रमेश को देखा और उसके पास आकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने पूछा। रमेश धीरे से। रमेश, तुम भीख क्यों मांगते हो? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गई। राघव ने उसकी हालत को समझा और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम काम करना चाहोगे? रमेश ने पहली बार किसी को अपने प्रति दयालुता दिखाते हुए देखा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। राघव ने रमेश को अपने संगठन में शामिल किया, जहां गरीब और बेसहारा लोगों को काम सिखाया जाता था। उसने रमेश को पढ़ने लिखने का मौका दिया और एक छोटा सा काम भी दिलवाए। रमेश ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब वह भीख नहीं मांगता, वह एक साधारण लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने लगा। रमेश की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी जो जीवन की कठिनाइयों से हार मान चुके थे। उसने साबित कर दिया कि अगर सही समय पर किसी का साथ मिल जाए तो कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। आज रमेश एक छोटे दुकान का मालिक था। वह न केवल खुद को बल्कि दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता। उसकी आंखों में उन सपनों की चमक और दिल से आत्मसम्मान की भावना है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि किसी को सिर्फ धुतकारने के बजाय अगर हम उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं तो उनकी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया जा सकता है। यह कहानी केवल रमेश की नहीं, बल्कि उस उम्मीदवारों की है जो हर किसी के लिए दिल में छुपी होती है।